हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल एलिगेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर 1 मार्क क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और आपको ए वेक्टर यहाँ पर गिवन है 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 6 k कैप। तो देखो, यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, और ये जो ए कैप होता है ये होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर तो हमें गिवन है, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आई कैप का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट है -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट है हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 49 विच इज 7। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो आ गया है 7। तो ए कैप की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 3/7 आई कैप माइनस 2/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। Then next question है, find the angle between the vectors a and b vector। तो ये देखो, a वेक्टर ये गिवन है, b वेक्टर ये गिवन है। अब देखो एंगल्स हम डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है कि जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे a वेक्टर एंड b वेक्टर गिवन है, तो हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे आई कैप है, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया 1। देन माइनस जे कैप डॉट जे कैप, ये आ जाएगा आपके पास -1। देन के कैप माइनस के कैप, यहाँ आ जाएगा -1। दिस इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। सिमिलरली जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, एंड ये आ गया हमारे पास cos थीटा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -1 एंड राइट हैंड साइड में है हमारे पास 3 cos थीटा। तो हमारे पास जो थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ -1/3। Then next है, for what value of lambda are the vectors a vector and b vector are perpendicular to each other। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब ये 0 के इक्वल क्यों होता है? क्योंकि देखो आपको पता है ये जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो ये जो cos 90 डिग्री है इसकी वैल्यू आपको पता है 0 होती है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 2 आई कैप ये आ गया हमारे पास 2, देन -2 लैम्डा एंड प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p वेक्टर 1,5,4 एंड q वेक्टर 4,1,-2 फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq वेक्टर। अब देखो यहाँ पे हमें ये पॉइंट दे रखा है 1,5,4, तो हम बोल सकते हैं कि जो p का जो पोजीशन वेक्टर है जिसको अगर हम OP वेक्टर बोलें तो वो हो जाएगा आपके पास i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 4 k कैप। सिमिलरली आप q का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो विच इज OQ वेक्टर। तो ये जो OQ वेक्टर होगा ये आपके पास आ जाएगा 4 i कैप प्लस j कैप -2 k कैप। अब देखो हमें
डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू वेक्टर की फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो पी क्यू वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अगर हम करें तो ये आ जाएगा आपके पास 3 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 6 k कैप। तो देखो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, ये जो हमारे पास यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू वेक्टर हो जाएंगे आपके पास 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 6, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। अब देखो ये तो हमने वेक्टर मेथड से किया है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पे हमें बोला है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो आपने 3D में पढ़ा होगा कि जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से भी अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस 1 इज 3, 1 माइनस 5 इज माइनस 4 एंड माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6। तो यहां से भी सेम ही आंसर आ रहा है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। देन नेक्स्ट है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को इक्वल्स टू सी वेक्टर बोल देते हैं। तो सी वेक्टर हमारे पास होगा, ये आ जाएगा 4 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 6 k कैप। तो ये हमारे पास सी वेक्टर आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर क्या होगा, सी कैप, और सी कैप के लिए हमें पता है क्या होता है, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर हमारे पास है ही, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर होगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 9 प्लस 36 एंड सी वेक्टर आपको गिवन है 4 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 6 k कैप। तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 36, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 61। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर magnitude of a vector is 2, magnitude of b vector is root 3 and a vector dot b vector is root 3, find the angle between a vector and b vector। तो इसमें तो आपको डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा, और यहाँ पर थीटा है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। बस यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें गिवन है अंडर रूट ऑफ 3, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर है रूट 3 एंड ये आ गया हमारे पास cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। तो आपको पता है थीटा, ये cos थीटा 1/2 कौन से एंगल पे होता है, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास π/3। देन नेक्स्ट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इफ a वेक्टर इज i कैप माइनस 7 j कैप प्लस 7 k कैप एंड b वेक्टर इज 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम सबसे पहले अपना एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसमें हम लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। देन अब हमें क्या करना है, हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। तो जो हमारे पास सेकेंड रो है उसमें हम
ए वेक्टर के आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1, -7, 7। सिमिलरली थर्ड रो में हम क्या करेंगे, बी वेक्टर के आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कंपोनेंट्स लिखेंगे 3, -2, 2। अब क्या करोगे, डिटर्मिनेंट लिखने के बाद हम फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपांड करेंगे। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करते हैं, आई कैप और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -14 + 14, तो ये तो 0 आ गया, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 0 आ गया। देन -j कैप एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 -21, तो ये आ गया हमारे पास -19 प्लस k कैप इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 + 21, तो ये आ गया हमारे पास 19 k कैप। तो फाइनली हमारे पास आ गया 19 j कैप प्लस 19 k कैप। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें ये जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारे पास 19 i कैप प्लस 19 j कैप आया है, सॉरी 19 j कैप प्लस 19 k कैप, 19 j कैप प्लस 19 k कैप। तो इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 19 √19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 19√2। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19√2। देन नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप एंड फाइनली है प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। तो देखो आपको एक ये वाला रूल पता होगा, जैसे ये हमारे पास है आई कैप, जे कैप, के कैप, तो अगर हम इन्हें साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप हमारे पास आ जाता है के कैप। सिमिलरली हमारे पास जे कैप क्रॉस के कैप, ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप, ये आएगा हमारे पास इक्वल टू जे कैप। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। अब देखो यहाँ पे हमें पूछा है कि आई कैप क्रॉस के कैप, अब लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि जो के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप, लेकिन यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप। देन ये आ जाएगा थर्ड टर्म में के कैप इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप हमने देखा था क्या होता है, के कैप। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के डॉट के कैप। अब देखो आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1। सिमिलरली जे कैप डॉट माइनस जे कैप क्या होगा, -1 एंड फाइनली आपके पास आएगा यहाँ पे 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 1। देन रिमेनिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।